हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। सो आज के सेशन में हम लोग एमबीए सीटी 2022 के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग के कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए क्या टारगेट रखना चाहिए एंड उस वो क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। सो टोटल नॉन वर्बल रीजनिंग के देयर आर 25 क्वेश्चंस, right? Ideally, if you are targeting GBIMS or 140 plus score, I will say 20 plus is the ideal and practical target which is achievable, right? 22 23 practically 23 plus लाना थोड़ा difficult हो जाता है in less than 20 minutes. This is also the condition, because out of 150 minutes you cannot allot more than 20 minutes for this section, because this section does not actually consume that much amount of time. तो उसके लिए आपको ये सेक्शन को कुछ चार टाइप्स में ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके यूजुअली फिक्स्ड 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेजरली ये चार टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। First one is what will come in place of question mark. What will come in place of question mark. यहाँ पे क्या होता है कि 4-5 फिगर्स दी रहेगी, उसमें बीच में कोई तो भी फिगर में कोई तो भी प्लेस में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, एंड देयर इज अ पैटर्न व्हिच इज बीइंग फॉलोड इन ऑल द फिगर्स, सो यू हैव टू फाइंड आउट द फिगर व्हिच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। सेकंड वन इज कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे भी 4-5 फिगर दी रहेगी, लेकिन यहाँ पे हर बार आपको लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने को पूछेंगे। सो this is comparatively easier than this. Third one is find the odd one out. So again there are multiple figures given, there is a pattern being followed in few of them, and there is one figure which is not following that pattern, which is called as odd one, right? And fourth and most important is analogies. तो यहाँ पे क्या होता है कि दो फिगर दी रहेगी, देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन देम, एंड देन you have to find out, इसमें भी दो टाइप्स आते हैं। you will be given either third figure will be given and fourth figure will be you will be asked to find out the fourth figure, otherwise दोनों के दोनों का पूरा पेयर फाइंड आउट करने को बोलेंगे। टाइप वही है। सो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखो दैट इसमें इजीएस्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, एंड आइडियली आपने जो 25 के 25 ऑब्वियसली अटेम्प्ट तो पूरे के पूरे करने हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? लेकिन जो टाइम सेवर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एंड आपने पहले अटेम्प्ट कौन से करने चाहिए, ज्यादा टाइम किसके ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहिए, ये भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और द इजिएस्ट वन इज दिस, यू शुड ऑलवेज पिक अप द क्वेश्चंस विथ सीरीज फर्स्ट। ये एक सीक्वेंस में नहीं आएंगे कि पहले 5 क्वेश्चन ये आए फिर से 5 क्वेश्चन ये आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सबकॉन्शियसली आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा दैट इफ द क्वेश्चन इज ऑफ सीरीज आई कैन स्पेंड अराउंड 30 seconds ऑन दिस, बट इफ द क्वेश्चन इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई शुड नॉट स्पेंड मोर देन 20-25 seconds ऑन दिस। सेकंड इजीएस्ट वंस आर यूजुअली एनालॉजीज, बिकॉज जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है वही रिलेशन आपको थर्ड एंड फोर्थ फिगर में फाइंड आउट करना है। सो कंपैरेटिवली दिस आल्सो बिकम्स इजियर। देन थर्ड, यहाँ पे इसका दोनों का रैंकिंग थर्ड एंड थर्ड आता है। अभी ये सब्जेक्टिव, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये इजियर जाएगा, ये सेकंड इजियर जाएगा, एंड ये दोनों सेम लेवल पे जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इन दोनों में भी सब लोगों को सेम जाएगा, किसी किसी को ऑड वन आउट इजी जाएगा, किसी किसी को व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इजी। दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ एंड व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव प्रैक्टिस्ड। सो थोड़ा आपको एक्सपोजर देने के लिए आई हैव इंक्लूडेड फ्यू क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस क्विकली। सी, सो फर्स्ट टाइप है कि these are the what will come in place of question mark। देखो यहाँ पे अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फिगर में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन मार्क है फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क है फर्स्ट पोजीशन। सो आइडियली यू कैन फॉलो देम इन दी रिवर्स डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 सम सेमी सर्कल्स आर देयर, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7 के 5 है, यहाँ पे फिर से 5 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आने चाहिए। 7 5 5 3 and 3, so I will be left with these two options. Now if I catch hold of this corner, ये कॉर्नर वैसे के वैसे रखा है, यहाँ पे ये दोनों जो सेमी सर्कल से ये एलिमिनेट हुए,
अभी जो कॉर्नर है वो 90 डिग्रीज रोटेट हुआ है, करेक्ट। ये कॉर्नर जो है ये 90 डिग्रीज पॉजिटिवली रोटेट हुआ है। क्लॉकवाइज माने हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज माने नेगेटिव रोटेशन बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। सो यहाँ पे दो सेमी सर्कल रिड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पे फिफ्थ फिफ्थ टू फोर्थ में दो सेमी सर्कल रिड्यूस हुए, तो 4 टू 5 में 90 डिग्री रोटेट हुआ है। 3 टू 4 टू 3 में, देन 3 टू 2 में दो सेमी सर्कल रिड्यूस हुए, तो 2 टू 1 में फिर से ये 90 डिग्री रोटेट होगा, तो ये कॉर्नर जो है वो यहाँ पे आएगा, करेक्ट। जो कॉर्नर है वो यहाँ पे आएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपको उल्टा ट्रैक करना पड़ेगा, जैसे नाउ दिस ट्रेपेजियम, सो करेंटली इट इज एट द बॉटम राइट कॉर्नर, फिर एक प्लेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, शिफ्ट हुआ है, करेक्ट। फिर यहाँ से फिर से एक प्लेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, तो ये दो बार सेम जगह पे रहा है, तो ये टॉप राइट कॉर्नर में भी दो बार रहेगा। नाउ दिस ट्रेपेजियम इज समथिंग लाइक दिस इन फिफ्थ फिगर। सो इसको आप रोटेट करोगे 90 डिग्रीज में, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। देखो इसका रोटेशन हर फिगर में 90 डिग्री से हुआ है। अभी इसको उल्टा गिरा दिया सर के बल, थर्ड फिगर में, करेक्ट। इसको अभी फिर से आपने खड़ा कर दिया ये साइड पे, इट इज नाउ शॉर्टर साइड इज फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन। सो अभी लास्ट टाइम इट विल बी अ नॉर्मल वन, नॉर्मल ट्रेपेजियम अगेन लाइक दिस, करेक्ट। इट विल अगेन फॉल ऑन दिस साइड। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा रिलेशन फाइंड आउट करते जाना है, एंड यू डोंट हैव टू फाइंड आउट एनी एनोमली। कोई ऑड वन आउट नहीं फाइंड आउट करना है, कोई लिंक नहीं टूट रहा है आपका, सीधा लिंक बनते जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, नीचे दो फिगर सेम है, ऊपर दो फिगर सेम, फिर से नीचे दो फिगर सेम है, ऊपर दो फिगर सेम, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नीचे की जो दो फिगर्स है, बॉटम राइट कॉर्नर एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, दोज विल बी द exact replica of each other, not mirror images, exact replica of each other. So option 2, 3 and 5 are eliminated, right? Option 2, 3 and 5 are eliminated. Now I am left with question option number 1 and 2. So what is different, ये देखो। अभी आपको फिर से सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, अभी दो ऑप्शंस में से कोई भी एक एलिमिनेट करना है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम ये चेक करो। बी दोनों में है, एरो दोनों में है, एन दोनों में है, ये जो काइट टाइप रोम्बस टाइप का फिगर है वो भी है। अभी ये टॉप राइट कॉर्नर का जो फिगर है वो डिफरेंट है। जैसे जो फिगर रिपीट हुआ है ना, जो फिगर ऊपर रिपीट हुआ है वो एलिमिनेट हो चुका है। जैसे देखो ये सेमी सर्कल ब्लैक एंड व्हाइट रिपीट हुआ था, एलिमिनेट हो चुका है, करेक्ट। ऊपर से भी जो फिगर रिपीट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये फिगर ना रहते हुए मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन। So these type of questions you can easily solve in less than 20 seconds, which are the time savers. These type of questions are usually थोड़ा टाइम कंज्यूमर्स होते हैं। तो आपको जब अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे हो चुका है, इफ यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग 120 प्लस एंड यू आर नॉट एबल टू स्कोर टेक योर स्कोर बियॉन्ड 130 और बियॉन्ड 140, सो आपको अभी टॉपिक्स को भी डिवाइड करके उसके भी पार्ट्स करने पड़ेंगे, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एक्सपर्टीज एंड थोड़ा सा सेकेंड वन कंप्लीट द सीरीज करना है। सो एक्स जो है, करेक्ट, फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे आएगा, फिर से फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे आएगा, राइट। फिफ्थ में फिर से फर्स्ट पे आया, तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, तो ऑब्वियसली इधर सेकंड पे रहेगा। ऑप्शन 4 एंड 5 आर एलिमिनेटेड। सिमिलरली इस सर्कल अगर मैं ट्रैक करूँ तो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट पे रहेगा, सो ऑप्शन 2 इज आल्सो एलिमिनेटेड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन 1 एंड 3? दिस 1 एंड 3 में डिफरेंस क्या है मेरा? बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट का फिगर कॉर्नर वाला, करेक्ट। सो ये जो स्क्वायर बॉक्स था ये ऊपर था नीचे आया, ऊपर था मतलब ऊपर नीचे ऊपर, तीन बार आया, एलिमिनेट हो गया। तो सी भी फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट पे आएगा, एंड फिर बाकी जाके एलिमिनेट होने का सोच सकते हैं। ये जो एरो हेड है ये नया एलिमेंट इतने जल्दी नहीं आएगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में जो आउटर फिगर है वो इनर फिगर हो गई, इनर फिगर आउटर हो गई, करेक्ट। अगेन यहाँ पे आउटर फिगर जो है वो इनसाइड चली गई, इनसाइड फिगर आउटसाइड चली आई, तो यहाँ पे आउटर फिगर जो है पेंटागन वो इनसाइड जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 2, 4 एंड 5। अभी जो इनर फिगर है वो एग्जैक्ट 180 डिग्रीज रोटेट होगी, राइट। ये भी देखो
इनर फिगर के जो काइट के छोटे साइड है वो उल्टे हो गए, यहाँ पे ट्रेपेजियम का छोटा साइड है वो नीचे आ गया। तो ये जो रोम्बस है ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। मतलब ऑप्शन 5 इज आल्सो अगेन एलिमिनेटेड। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑप्शन 2 एंड 4? दिस इनर फिगर, द टॉप ऑफ द पेंटागन। अभी ऊपर का जो फिगर, आउटर फिगर जो है, इट इज रोटेटिंग -90 डिग्रीज और एंटी क्लॉकवाइज going inside. Again, this outer figure is rotating -90 degrees or anti-clockwise 90 degrees and going inside. So this pentagon, which is currently pointing downwards, will rotate anti-clockwise in the 90 degrees in the anti-clockwise direction and will point in the west side. Right? ये हो गए सेकेंड टाइप। ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। थर्ड टाइप होता है आपका ऑड वन। आइडियली ये भी इजी होते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले ही बोला आपको कि ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जिसको कंफर्टेबल लगे वो आप उसके हिसाब से सॉल्व करें, बट थोड़े 20-25 सेकंड के बीच में हो जाना चाहिए। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट विच इज डिफरेंट। जैसे यहाँ पे इफ दिस इज द टॉप कॉर्नर, उसके ये जो सेमी सर्कल है इसका राइट हैंड साइड पे वो सर्कल है। फिर से इसको अगर मैं हेड पकड़ू तो इसके राइट हैंड साइड पे वो सर्कल है, इसको अगर हेड पकड़ू तो यहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे चले गए, because this is head, this is right side, यहाँ पे सर्कल, this is head, this is right side, यहाँ पे सर्कल। so option C is eliminated। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिर से इजी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। करेक्ट, यहाँ पे भी। एंड सेकेंड, थर्ड वन, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, विच इज द वन विच इज ऑड वन। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली एक बार आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लिया, उसके 10 10 10 10 एंड 11 मिल रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने में कोई पॉइंट नहीं है लॉजिकली। सेम टाइप के क्वेश्चंस कोई नहीं डालता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे, दिस इज रिपीटेड नोवेयर, दिस इज डन, या दिस वन, बिकॉज यहाँ पे सेम एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहा है, राइट। सेम एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहा है। एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एनालॉजीज। दीज आर आल्सो कंपैरेटिवली वेरी वेरी इजी, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सेम काइंड ऑफ रिलेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सी एंड डी। दीज आर वेरी वेरी सिंपल, ये ओपन बुक टेस्ट हो जाता है। जैसे ये जो टॉप राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर का एलिमेंट है वैसे के वैसे नीचे आ गया, मतलब ये ई भी आपका नीचे आ जाएगा, करेक्ट। यू आर ऑलरेडी एलिमिनेटिंग वन ऑप्शन। देन ये जो बॉटम लेफ्ट पोजीशन का जो एलिमेंट है ये एक प्लेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट होके बॉटम राइट में आएगा, मतलब ये एम आपका कुछ इधर आएगा, राइट। अभी ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से है, इसका अगर उन्होंने मिरर इमेज लिया रहेगा या वाटर इमेज लिया रहेगा वो मुझे समझ में नहीं आएगा, राइट। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बट स्टिल आई एम एलिमिनेटिंग वन ऑप्शन, राइट। देन ये जो फाइव है ये एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर में गया, इसका भी फिर से मिरर इमेज है वाटर इमेज है, ये अपने को नहीं समझेगा। लेकिन ये जो एफ है, ये एफ कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से जो भी आएगा वो ही आएगा ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर, राइट। एंड आई एम लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस 1 एंड 3। तो वहां पे क्या हो रहा है दैट ये जो टॉप राइट कॉर्नर का आपका एलिमेंट है ट्राइडेंट टाइप शेप में, ये कुछ ब्रेक डाउन हो चुका है, राइट। ये उसी पोजीशन पे है लेकिन उल्टा पुल्टा हो चुका है, राइट। इट वाज समथिंग लाइक दिस, तो उन्होंने क्या किया, उसको ऐसा कर दिया, करेक्ट। सो ये एन को भी आप थोड़ा ब्रेक करोगे, राइट। ये जो एन है इसको भी आप थोड़ा ब्रेक करोगे, ना कि एम होगा, करेक्ट। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे ये देखो एनालॉजीज कितने सिंपल है। ये बाहर ट्रायंगल है, ट्रायंगल एंड सर्कल आर टू सेपरेट एलिमेंट्स। वो सर्कल जो है, जो लाइट एलिमेंट है वो बड़ा होके डार्क एलिमेंट को अंदर ले, बस। तो ये जो स्क्वायर है ये बड़ा हो जाएगा एंड जो डार्क एलिमेंट है आपका कुछ एरो वो कुछ इस तरीके से अंदर जाएगा, राइट। उनका शेडिंग चेंज नहीं हुआ है, ट्रायंगल शेडेड था तो यहाँ पे भी ट्रायंगल ही शेडेड है, सर्कल अनशेडेड रीजन था, सर्कल अनशेडेड ही है, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उनको डिवाइड करो एंड उसके हिसाब से वहां पे
एक्चुअल एग्जाम में या मॉक टेस्ट में अप्रोच करना स्टार्ट करो. दिस आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली सेव योर अराउंड 100 to 200 सेकेंड्स से ज्यादा ही सेव करेंगे. कौन से सेक्शन में? नॉन वर्बल सेक्शन. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस. जय.